हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 के पीटी के क्वेश्चंस को। ठीक, सीएचएसएल में 3 टाइप्स के एग्जाम है। सबसे पहला आपका पीटी, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर, फिर आपका जाकर टाइपिंग। ठीक, तो हम लोग पीटी के जो क्वेश्चंस हैं, आज हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व करेंगे। डेली एक लेसन करेंगे क्योंकि सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो है हाल ही में हुआ है, तो हम लोग इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसके बाद आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए। मेंस में 200 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के, ठीक, मैथ्स में 100। तो आपको इंग्लिश के जो सॉल्यूशंस हैं वो चाहिए या नहीं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो आपको इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे 12/10/2020 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को। 10 बजे से 11 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था। ठीक, तो आज हम लोग जो है ये इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो लेसन को आप लोग कंप्लीट देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इसी तरह लेसन्स, हर लेसन का जो है सॉल्यूशन चाहिए अपडेट होने के लिए, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ये लेसन्स हमेशा मिलते रहेंगे, जब भी जो एग्ज़ाम होगा हर तरीके के यहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिलता है। और इसके अलावा हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन बुक से भी सॉल्यूशन किया है। 2016 हो चुका है, 2019 में 5 सेट्स रिमेनिंग है। अभी हम लोग सीएचएसएल देख रहे हैं, इसके जस्ट तुरंत बाद जो है आपको 2017 और 2018 के भी सॉल्यूशंस मिलेंगे। प्रीवियस 5 से 6 साल का अगर हम लोग क्वेश्चन सोल्व करके जाते हैं तो किसी भी एग्जाम में, तो हम लोग अच्छा स्कोर करके आते हैं। ठीक, यही मोटो जो है मेरा हमेशा रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम आप लोगों के सामने अच्छे से सॉल्यूशन करके दें, ताकि आप अच्छे से इसका प्रिपरेशन करके वहां पर बढ़िया मार्क्स ले पाएं। ठीक, तो लेसन को कंप्लीट देखिएगा और कहीं पर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिएगा। और आज जो है हम लोग 1K सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर लिए हैं, तो आप सभी को इसके लिए थैंक यू। ठीक, तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए और शेयर करते रहिए। आप शेयर करिएगा, आप सपोर्ट करिएगा, तो हम लोग और भी आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, जो टीयर 1 फर्स्ट शिफ्ट में 12/10 को जो पूछा गया था 12 अक्टूबर को, वो है आपका आइटम। ठीक, ये आपका ऑफिशियल क्वेश्चन ही है, बस यहाँ पे इसको इस तरह से टाइप किया गया ताकि, क्योंकि क्वेश्चन जो है उसमें आंसर भी दिया रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एकदम अच्छे से इसको सीखेंगे, इसलिए इसको जो है अलग से टाइप करके आपको अलग फॉर्मेट में ही दिया जा रहा है। तो आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका आइटम है अप इन आर्म्स। इसका मतलब क्या होता है? अप इन आर्म्स मतलब होता है किसी को बहुत ही ज्यादा क्रोधित कर देना। ठीक, या फिर आप जो है किसी चीज के लिए बहुत ही ज्यादा क्रोधित है, गुस्सा है। ऑप्शंस देखते हैं। डिवाइड इनटू आर्म ग्रुप्स यानी कि बांट देना। एंग्री अबाउट समथिंग यानी कि किसी चीज के लिए क्रोधित होना, गुस्सा होना। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। थ्रो अप आर्म्स इन जॉय यानी कि आप अपने खुशी में जो है अपने बाहों को ऊपर उठाते हैं। जॉय यानी खुशी। गिव अप फाइटिंग एंड सरेंडर यानी कि आप फाइटिंग को छोड़कर सरेंडर कर देते हैं, आत्मसमर्पण। सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे आपको करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस बताना है। द पुलिस बीट अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स लास्ट नाइट। यहाँ पर देखिए, लास्ट नाइट, बीट यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ये हम लोग जानते हैं। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनता है। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा अब ये बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम बनाएंगे अब पैसिव वॉइस में। तो अ नंबर ऑफ प्रोटेस्टर्स, यहाँ पर देखिए प्रोटेस्टर्स है यानी कि प्लूरल फॉर्म में है, तो इस यहाँ पर हम लोग वेयर का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए कौन सा आपका यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। तो अगर आपको रूल्स अच्छे से याद है तो आप अपने ऑप्शन को भी एलिमिनेट करके डायरेक्ट अपना राइट आंसर चूज कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। ऑप्शन ए आपका है अनरूली, ये आपका करेक्ट स्पेल्ड है, इसका मतलब होता है अनियंत्रित। ऑप्शन बी आपका है ऑफुली यानी कि भय से, डर से। फेथफुली ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये आपका रॉन्ग स्पेल्ड है। ठीक, फेथफुली का जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है FAITHFULLY। यहाँ पर सिंगल एल है, यहाँ पे आपको डबल एल करना है। फेथफुली यानी कि एकदम ईमानदारी से। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अनड्यूली मतलब क्या होता है? अत्यंत या फिर लहर भी होता है। ठीक, तो सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इससे आपके ऑप्शंस को ही क्वेश्चन आपके सामने बनाकर रख देगा। ठीक, तो इसलिए जो है हर एक ऑप्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है असर्शन का। असर्शन मतलब होता है अभिकथन। ठीक, घोषणा। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन आपका है कॉन्टिन्यूएशन, मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विस्तार। डिक्लेरिएशन यानी कि अभिकथन, घोषणा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो गया। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। रिजेक्शन यानी कि अस्वीकार कर देना। डिस्कशन यानी कि विचार विमर्श करना। क्वेश्चन नंबर
5 to 9 है आपका पैसेज दिया गया है और उसे फिल करना है। ठीक, तो पढ़ते हैं। देखिए, स्मार्टफोन्स हैव बिकम एन इसेंशियल पार्ट। पहले यहां तक समझते हैं। स्मार्टफोन जो है आज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। इसेंशियल यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। आर लाइफ्स एंड देयर। अब इसके बाद जो ऑप्शंस हैं वो है आपका एक्सीडिंग, एक्सीड, एक्सेसिव या फिर एक्सीडिंगली। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। एंड देयर एक्सेसिव यानी कि अधिक, अत्यधिक यूज जो है हमारे ह्यूमन बिहेवियर यानी कि जो हमारा बर्ताव है उस पर प्रभाव डाल रहा है। इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव डालना। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या अर्थ हो गया? जो स्मार्टफोन है वो हमारे जीवन का हिस्सा, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है और उनका जो प्रभाव है हमारे मानव बर्ताव पर बहुत ही उसका प्रभाव पड़ रहा है, अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है। एक्सेसिव यानी कि अत्यधिक। ठीक, तो ऑप्शन सी आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। उसके बाद है कि वी नीड टू, उसके बाद ऑप्शंस हैं। वी नीड टू के बाद आपका जो राइट आंसर है वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, सीरियसली। सीरियसली जो है यहाँ पर एक एडवर्ब है। ठीक, सीरियसली जो है एक एडवर्ब है। हम यहाँ देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम एक एडवर्ब का यूज करेंगे। ठीक, तो वी नीड टू सीरियसली थिंक अबाउट डिजिटल डिटॉक्स। हमें जो है इस चीज को बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए। किस चीज के बारे में? तो डिजिटल डिटॉक्स के बारे में। ठीक, यस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कनेक्टिंग विथ, जो कॉन्सेप्ट है डिस्कनेक्टिंग विथ। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, तो यहां पर जो डिस्कनेक्टिंग विथ है उसके बाद जो हमारा ऑप्शन क्या होगा वो होगा आपका द। ठीक, डिस्कनेक्टिंग विथ द वर्चुअल वर्ल्ड यानी कि आज का जो वर्चुअल वर्ल्ड है उससे हम क्या हो रहे हैं? डिस्कनेक्टिंग हो रहे हैं। इज नॉट जस्ट अ फैक्ट, यह एक मात्र कहने वाली बात नहीं है। इट इज द नीड ऑफ आवर टुडे, यह जो है आज का जरूरत है। क्योंकि स्मार्टफोन जो है, अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं कि आपके लिए मोबाइल कितना अच्छा साधन है। आप यूट्यूब पर हर तरीके का, आप मैथ्स पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, जीएस पढ़ सकते हैं, रीजनिंग पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप अगर अच्छे से किसी चैनल को मतलब समझ बूझ कर थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा चैनल है, मेरे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए अच्छा चैनल है, तो आप उससे आप जुड़ जाते हैं और उसके बाद फिर आप उसका प्रिपरेशन भी करते हैं। जो सक्षम है वो पेड कोर्स भी खरीदते हैं, जो सक्षम नहीं है वो जो है बिना कोई पेड कोर्स खरीदे ही थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करके वहां पर भी सिलेक्शन लेते हैं। ठीक, तो आप जानते हैं स्टूडेंट के रूप में कितना बढ़िया साधन हो गया स्मार्टफोन। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उनके लिए वो अच्छा साधन है, वो अपने तरीके से उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि जो यह जो है आज हमारे एकदम जो जीवन का हिस्सा बन चुका है और आज जो है इसकी हम सभी को जरूरत है। द ग्लोबल ब्रांड डायरेक्टर ऑफ द स्मार्टफोन, वीवो, जो वीवो के ब्रांड डायरेक्टर हैं, इन हिज स्पीच नर्ज्ड ऑल स्मार्टफोन यूजर्स, उन्होंने क्या कहा कि सभी जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं वो क्या करते हैं? टू टेक अ स्टेप, उनको सभी ने कहा है कि आप एक स्टेप लें बैकवर्ड, मतलब कि पीछे की ओर थोड़ा जाएं और सोचें। ही सेड let's our mobile and let's fill in the blank है, our mobile and place to be closer nearer to our loved ones। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है उनका कहने का अर्थ है कि स्विच ऑफ। ठीक, आप क्या करें कि अपने फोन्स को स्विच ऑफ कर दें, यानी कि बंद करें कुछ समय के लिए। ठीक, और अपने जो प्रिय हैं, जो प्रिय लोग हैं, जो आपसे नजदीक लोग हैं, उनके साथ आप अपना समय बिताएं। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे आपको जो है ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है और अगर आपको लगता है कि उस सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो आप जाएंगे नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ। लेनोवो हैज लॉन्च्ड थिंकपैड X1 Fold, the world's first foldable laptop, which is claimed to be so durable as its other devices। ठीक, तो यहां पर जो एरर है वो क्या एरर है वो हम लोग देखते हैं। ठीक, तो एरर देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? एरर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पार्ट जो यहाँ पर है, सॉरी, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक, देखिए टू बी सो ड्यूरेबल एज, हम लोगों ने क्या पढ़ा है प्रीवियस, जो हम लोग एमबी पब्लिकेशन का बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं वहां पे हम लोगों ने पढ़ा है कि एज जो है अपने साथ यहाँ पर एज लेता है। ठीक, अगर यहाँ पर सो का यूज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर डैट का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगर हम सो वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे तो यहाँ पर डैट का यूज होना चाहिए था, तो हम किसी भी ऑप्शन में देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक, तो चूंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एज और एज हम लोग पढ़ चुके हैं कि एज और एज साथ में यूज होता है, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। चलिए आते हैं क्वेश्चन में 11 पे। यहाँ पे फिर से आपको ग्रामर
आइडेंटिफाई करना है गलती को। अगर आपको लगता है कि कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। व्हेन आई मेट अकबर Padmis, one of pioneers of Indian art, he was 87 but still alert and active. When I met अकबर, ठीक, जब मैं अकबर जी से मिला, वन ऑफ, तो हम लोग क्या जानते हैं कि वन ऑफ के बाद द और उसके बाद जो आपका नाउन होता है वो क्या होता है, अपने प्लूरल फॉर्म में होता है। कौन फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक, तो यहां पर जो है एक जगह हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। तो यहां पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन ए में, वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडियन आर्ट, ही वाज 87 बट स्टिल अलर्ट एंड एक्टिव, यानी कि वो आज 87 साल के हैं लेकिन अभी भी वो अलर्ट हैं, चौकन्ने हैं, सक्रिय हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है अ की जगह हम लोग द का यूज करेंगे। ऑप्शन ए में आपका एरर है। और देखिए यहाँ पर पायनियर्स जो आपका सब्जेक्ट है ये तो आपका प्लूरल बना हुआ है ही। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे फिर से आपको जो है क्या करना है कि जंबल सेंटेंसेस दिए गए हैं और इसे अरेंज करना है। तो इसको जो है हम लोग एमबी पब्लिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्यूशन किए हैं, तो आप सभी अच्छे से इसका प्रैक्टिस करेंगे। आई होप इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, द एमपीएस एकेडमी। आप वहां पर से इसका पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग प्रीवियस लेसन्स में बहुत बार इसका प्रैक्टिस किए हैं, तो जो भी पहली बार देख रहे हैं वो प्रीवियस लेसन को जरूर देखिए। ठीक, द एमपीएस एकेडमी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको सारे लेसन्स का जो है वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर अच्छे से देख सकते हैं। एमबी बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी बुक सॉल्यूशन 2019 और भी बहुत सारे लेसन्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स वहां पे अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक, चलिए, और अभी जो है हम लोग जीएस के क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, उसका एक पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जंबल सेंटेंसेस है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। आप इसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा। अगर कुछ समझ में ना आए, कहीं पर कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करिएगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ पे फिर से ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। योर स्किल लाई इन चीयरिंग अप पीपल हु आर स्ट्रेस्ड आउट, वाउंड अप और जनरली जस्ट अनॉयड। ठीक, तो यहाँ पर देखिए लाई मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है यहाँ पर झूठ बोलने का कोई भी अर्थ यहाँ पर नहीं निकल रहा है। अगर हम लाई के जगह जो है ले का यूज कर लेंगे, लाई के जगह जो है हम ले का यूज कर लेंगे तो हमारा सेंटेंस एप्रोप्रिएट हो जाएगा। ले मतलब होता है रखना। योर स्किल ले इन चेयरिंग अप पीपुल, आपका जो स्किल है, आपका जो क्षमता है वो क्या, उससे वो क्या है कि आप लोगों को चीयर अप कर सकते हैं, खुश रख सकते हैं। ठीक, उन्हें आनंदित कर सकते हैं जो स्ट्रेस्ड आउट है, जो मतलब बहुत ही स्ट्रेस है, परेशान है, आपका जो स्किल है आप उससे लोगों को खुश कर सकते हैं। ठीक, उनका जो वाउंड अप है और जनरली जस्ट एन आउट, जो मतलब कि जख्म से भरे हुए हैं, मतलब जो बहुत दुख हैं, जो बहुत चिंतित हैं, गुस्से में हैं, उदास हैं, परेशान हैं, उनका जो आपका ये स्किल है खुश करने का, आप उससे बहुत लोगों को खुश रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लाई की जगह हम लोग ले का यूज करेंगे। क्वेश्चन 14, तो एरर जो है आपका वो कौन सा हो जाएगा, वो एरर जो है आपका ऑप्शन बी वाले में है, लाई की जगह ले का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। पद्मीज वर्क लाइक अ मैथमेटिशियन, वो जो है मैथमेटिशियन की तरह काम की। एंड वाज ट्रू फिल इन द ब्लैंक हु एक्सपेरिमेंटेड विथ न्यूमरस मीडियम्स। ऑप्शंस हैं एडवर्सरी, फिल इन द ब्लैंक है तो ऑप्शंस देखेंगे। एडवर्सरी मतलब होता है एडवर्सरी मतलब क्या होता है, विरोधी, प्रतिद्वंदी। ठीक, कंपटीटर जिसे आप बोल सकते हैं इसका सिनोनिम के रूप में, कंपटीटर, प्रतिद्वंदी। ठीक, वॉलंटरी यानी कि स्वैच्छिक, विजनरी यानी कि काल्पनिक, लिटररी यानी कि साहित्यिक। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चलिए इसको समझते हैं। जो पद्मिनीज हैं वर्क लाइक अ मैथमेटिशियन, उन्होंने एक गणितज्ञ के रूप में काम किया। और वाज अ ट्रू विजनरी, वो जो है बहुत ही विजनरी प्रकार के व्यक्ति थे। ठीक, हु एक्सपेरिमेंटेड विथ न्यूमरस मीडियम्स, यानी कि वो जो है बहुत ही कल्पना करते थे कि हाँ 1 + 1 2 हुआ तो आखिर कैसे हुआ, या फिर 1 + 1 2 हो सकता है क्या, मतलब कि वो इस तरह से अपनी चीजों को सामने रखते थे, प्रकट करते थे। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। विजनरी मतलब हो गया कि काल्पनिक, जो आगे की ओर अच्छा देखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे आपको जो है एंटोनिम बताना है सर्विलेंस का। सर्विलेंस मतलब होता है क्या, निगरानी करना। अब इसका विपरीत बताना है, एंटोनिम यानी कि विपरीत। ऑप्शंस है इंड्योरेंस यानी कि सहन शक्ति, अटैक यानी कि आक्रमण, विजिलेंस मतलब क्या होता है, जागरूकता, नेग्लेक्ट मतलब क्या होता है, अनादर करना, बेपरवाही। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। एक तरफ आप जो है निगरानी रख रहे हैं और एक तरफ जो है आप बेपरवाही दिखा रहे हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे विपरीत के रूप में ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। ऑप्शंस देखते हैं। जॉक्युलरी यानी कि हास्यपूर्ण ढंग से, पॉपुलरली यानी कि लोकप्रियता, बेगरली यानी कि गरीब, निर्धन, सिंसियरली यहाँ पे राइट आंसर है। इसका जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका SINCERELY। ठीक,
CERELY, तो सिंसियरली मतलब हो गया ईमानदारी पूर्वक, ईमानदारी से। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है स्टीयर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, किसी को किसी काम के लिए उकसाना, ठीक, कि आप ये करें ये करें ये करें, उकसाना, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, प्रोवोक ट्रबुल, यानी कि आप किसी चीज को करने के लिए उसको प्रोवोक करते हैं, उकसाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। ये जो आप आइटम्स देख रहे हैं, एंटोनिम्स देख रहे हैं, सिनोनिम्स देख रहे हैं, ये हम लोग ऑलरेडी जब एमबी पब्लिकेशन बुक का सॉल्यूशन कर रहे थे, तो ये सारे वर्ड्स आप जितने भी अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ग्रामेटिकल एरर जितने भी रूल्स हैं हम लोग सारे कवर करके गए थे। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनका कमेंट भी आया था कि जो है किन्हीं का 24 जो है क्वेश्चंस सही हुए हैं, किन्हीं का 21 सही हुआ है, किन्हीं का 18 सही हुआ है, किन्हीं का 22 सही हुआ है, ठीक है, किन्हीं किन्हीं का 14 भी सही हुआ है। तो जो जिन्यून है उन्होंने अपना वो वहां पर रखा। किन्हीं ने बोला कि सर मैंने इंग्लिश का क्वेश्चन जो है कभी अटेम्प्ट नहीं किया अच्छे से, लेकिन आपके बदौलत जो है 16 क्वेश्चन हम वहां पर सही करके आए, यानी कि 32 मार्क्स। तो समझिए कितना बढ़िया जो है परफॉर्मेंस रहा है। तो आप लोग जो है बस अच्छे से पढ़िए, लेसन को कंप्लीट देखिए, कहीं पर कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और हम जो है आप सभी के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो एसएससी के लिए तो जरूर कमेंट करिएगा। आप मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश कुछ भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप आराम से, उसमें डिस्कशन ग्रुप है, वहां पे आप अपने क्वेश्चन का पिक भेजिए, आपको सॉल्यूशन उसका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है। इफ द वीडियो क्लिप ऑफ द मर्डर हैज नॉट बीन शेयर ऑन सोशल मीडिया, यानी कि जो मर्डर का जो वीडियो क्लिप है अगर वो सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किया जाता, द वर्ल्ड वुड लाइकली हैव रिमेन्ड फिल इन द ब्लैंक ऑफ द ट्रेजेडी। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं अनकन्फर्म्ड यानी कि अपुष्ट, जिसका पुष्टि ना हो, रिकॉग्नाइज्ड यानी कि पहचाना जाना, अनअवेयर यानी कि अनभिज्ञ, रिनाउंड यानी कि प्रसिद्ध। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। अगर ये सोशल मीडिया पर जो है शेयर नहीं किया जाता, ठीक, बढ़ाया नहीं जाता आगे, तो हम लोग जो है इस ट्रेजेडी से अनभिज्ञ रह जाते, यानी कि उसके बारे में नहीं जान पाते। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है डिमोलिश का, यानी कि विपरीत शब्द डिमोलिश यानी कि विध्वंस कर देना। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है बाधा डालना, चेरिश मतलब क्या होता है, चेरिश मतलब होता है पालन पोषण करना, कंस्ट्रक्ट यानी कि बनाना, एबोलिश मतलब क्या होता है, एबोलिश मतलब होता है समाप्त करना। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। डिबोलिश मतलब क्या, विध्वंस करना, आप किसी चीज को बर्बाद कर रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं। और एक जो है आप कंस्ट्रक्ट यानी कि बना रहे हैं उस चीज को, तो यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत हो गया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या है आपका वर्ड, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है घायल का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छल धोखा। ऑप्शन देखते हैं। इंट्यूशन यानी कि अंतः ज्ञान, सिंसियरिटी यानी कि ईमानदारी पूर्वक, डिसेट मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छल। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है, सरफिट यानी कि अधिकता। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे आपको जो है फिल इन सॉरी ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। इट इज रिपोर्टेड दैट एवरी डे इंडिया विटनेसिंग द डेथ ऑफ ओवर 2000 बेबीज एज लेस देन 1 ईयर। यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट है, ठीक, उसके बाद वर्ब जो है, ये सारा सेंटेंस आप देख रहे हैं प्रेजेंट में, इट इज रिपोर्टेड प्रेजेंट, आगे आने वाला पार्ट प्रेजेंट। हम यहाँ पर जो है विटनेसिंग, यहाँ पर जो है आपका एरर है, यहाँ पे आपको जरूरत है एक वर्ब की। ठीक, ये वर्ब तो है लेकिन ये जिरेंड फॉर्म में है। ठीक, तो यहाँ पे हेल्पिंग हम जो है मेन वर्ब के लिए बिटेनेस का यूज करेंगे, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब इज सिंगुलर, यानी कि बिटेनेस की जगह हम लोग बिटेनेसेस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है, यहाँ पे सॉरी सी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। दैट विच नो लॉन्गर यूजफुल, यानी कि अब जो है वो उपयोगी नहीं रहा, व्यर्थ हो गया। ऑप्शंस देखते हैं। रिलक्टेंट यानी कि अनिच्छुक, रिडंडेंट यानी कि व्यर्थ, अनावश्यक। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। डोमिनेंट यानी कि प्रभावी, अबंडेंट यानी कि अत्यधिक। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे आपको फिर से सेंटेंस अरेंजमेंट करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। यहाँ पे आपको WS का अर्थ बताना है। समथिंग दैट इज जेन्युइन यानी कि जो असली हो, कुछ ऐसा चीज जो बहुत ही ऑथेंटिक हो, वास्तविक हो, असली हो। ऑप्शंस देखते हैं। एकेडमिक मतलब होता है शैक्षिक, मैजेस्टिक यानी कि शानदार, भव्य, आलिशान, अनरियल यानी कि अवास्तविक, ऑथेंटिक यानी कि वास्तविक, असली। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, तो ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आप सर्च करिएगा, ऊपर जो सर्च आइकन आता है उसमें आप करिएगा नारेशन। ठीक, तो वहां पे आपको एक PDF मिलेगा, आप उस PDF को पढ़ लीजिएगा। तो नारेशन के किसी भी टाइप में, किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का, वो क्या होगा, अगर आपने पढ़े है अच्छे से तो आप इसका कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, तो ये आपको होमवर्क हो गया, आपको इसका कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक, तो ये है 12/10/2020 का
फर्स्ट शिफ्ट के इंग्लिश के क्वेश्चंस का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़े। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर ज्वाइन करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते रहिए। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।